इनके शरीर में तो इंद्रावती जी की आत्मा है। तो ये वही हैं जिनके तन से मेरे बाद जागने की लीला होगी। गोवर्धन, अब से तुम प्रतिदिन अपने छोटे भाई को कथा में ले आना। इनके अंदर तो परम धाम की इंद्रावती की निर्मल आत्मा है। मैं समझ गया स्वामी जी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। अब मैं मिहिरराज को प्रतिदिन यहाँ अवश्य लाऊंगा। गोवर्धन कहाँ है भाभी? भाई जी वो तो निजानंद स्वामी की कथा सुनने के लिए कांची भाई के घर गए हैं। उसे एक आवश्यक कार्य सौंपा था, उसे करने के बजाय वो कथा सुनने चला गया। और उसकी इस लापरवाही के कारण मेरा कितना नुकसान हो गया। उसे आते ही मेरे पास भेज देना। निकम्मेपन की भी एक सीमा होती है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। मैं गोवर्धन भैया के साथ गांजी भाई के घर खाना खाकर आया हूँ। किंतु अभी तो तू कह रहा था कि तुझे बहुत भूख लगी है। वो तो माँ आप नाराज थी ना, इसीलिए आपको मनाने के लिए। बहुत नटखट हो गया है तू। चल अब थोड़ा आराम कर ले। भाग भाग कर पैर दुख रहे होंगे तेरे। थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर दूं। ठीक है माँ। मिहिरराज शैया पर सोए, नैना मानो स्वप्न संजोए। पल के चंचल अखियां मूंदे, ओम ध्वनि कानों में गूंजे। ध्यान मगन मारूं देवापी, युगल छवि मानस में व्यापी। बिजली कड़की बादल गरजे, बर्फ ढके चेहरे दोनों के। हाँ? क्या हुआ बेटा? माँ वो तो ऋषि का है माँ। कौन ऋषि बेटा? तुम किसकी बात कर रहे हो? माँ वही जो ओम का जाप कर रहे थे माँ। लगता है तुमने कोई सपना देखा होगा। हाँ माँ, आप सच कह रही हो। हम सब आत्माओं के इस दुखमयी नश्वर जगत में आने का यह महाकारण बना। परम धाम में हमारे बीच हमेशा प्रेम संवाद होता रहता था। चूंकि स्वलीला अद्वैत परम धाम की दिव्य भूमिका में सभी का प्रेम बराबर ही रहता है, अर्थात सभी एक दूसरे से समान रूप से बहुत ही ज्यादा प्यार करते एवं एक दूसरे को रिझाते व आनंदित करते रहते हैं। अक्षरातीत पर ब्रह्म की प्रेरणा से अक्षर ब्रह्म जो मात्र सत्ता के स्वरूप है और जिनके एक पल झपकने मात्र समय में करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होकर लय को प्राप्त हो जाते हैं, उनके हृदय में सखियों के प्रेम एवं आनंद की लीला को देखने की चाहना उत्पन्न हो जाती है और सखियों के हृदय में इस नश्वर जगत के दुख की लीला देखने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। कुछ कुछ समय के अंतराल पर उन्होंने परब्रह्म से 3 बार प्रार्थना की। अक्षर ब्रह्म भी प्रतिदिन अपने हृदय में परम धाम की उस लीला को देखने की इच्छा करते रहे,
तब पर ब्रह्म के आदेश से अक्षर ब्रह्म के हृदय में सुमंगला शक्ति प्रकट होती है, जिससे अत्यधिक मोहमयी प्रचंड नींद की उत्पत्ति होती है। उस मोह सागर में अक्षर ब्रह्म के मनरूप उस महान पुरुष ने शयन किया। इस प्रकार वो स्वयं नारायण के रूप में होकर विराजमान हुए। उस प्रथम पुरुष के संकल्प से त्रिगुणात्मक 5 तत्व व 14 लोकों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति हुई। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। धाम के धनी की, सदगुरु महाराज की। क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, मैं इस तरह आपके कक्ष में आ गया, किंतु क्या करूं स्वामी जी, कुछ प्रश्नों ने मेरे मन को विचलित कर रखा है स्वामी जी। स्वामी जी, कृपया कर उनका निराकरण कीजिए, जिससे मेरे मन को शांति हो स्वामी जी। कैसे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तुम्हें मेहरराज? निसंकोच कहो। स्वामी जी, मुझे सपने में तप करते हुए 2 ऋषि दिखाई देते हैं। उनके ओम के जाप से पूरा वातावरण गूंज रहा था स्वामी जी। जब से मैंने उन्हें सपने में देखा है, मेरा मन विचलित है स्वामी जी। स्वामी जी, क्या मेरा उनसे कोई संबंध है? उनका केवल तुमसे ही नहीं, मुझसे भी गहरा संबंध है मेहरराज, क्योंकि वो कोई और नहीं, हमारे और तुम्हारे जीव हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में कठोर साधना कर वरदान प्राप्त किया था कि परब्रह्म 28वें कलयुग में इस जगत में प्रकट हो तो उनके तनों में बैठकर लीला करें। अतः उन्हीं के तनों में मैं श्यामा जी एवं तुम इंद्रावती दोनों प्रकट हुए हैं। अब वे परब्रह्म हमारे तन में प्रवेश कर बारी बारी से अपनी लीला करेंगे। स्वामी जी, आपको इस बात का पता कब और कैसे चला स्वामी जी? जब मैं तुम्हारी आयु का था, तब मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी। अब तक देवचंद्र क्यों नहीं आया? हाँ भाई, बहुत देर हो गई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अरे भाई, उसकी माताजी उसे बिना भजन पूजन के बाहर थोड़े ना आने देगी। जानते हो ना, वे नियम की बड़ी पक्की है। हाँ भाई, उसकी माताजी बहुत नियम धर्म वाली है, तभी तो हमारा देवचंद्र भी बड़ा आज्ञाकारी है। वैसे हम बड़े भाग्यशाली हैं जो देवचंद्र हमारा मित्र है। बड़ी लंबी आयु है देवचंद्र की, वो देखो आ रहा है। इतनी देर लगा दी देवचंद्र, हम कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। क्षमा चाहता हूँ, माँ भजन पूजन कर रही थी, तो हम भी उनके साथ बैठे थे। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। देवचंद्र, बेटा देवचंद्र, क्या हुआ बेटा? हाँ, और ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? हाँ, कहाँ मत जाओ? पता नहीं माँ, मैं नहीं जानता। माँ, एक बात पूछूं? हाँ, पूछ बेटा। मैं कौन हूँ माँ? तू मेरा लाल है देवचंद्र। मैं कहाँ से आया हूँ? तुम परमात्मा की देन हो बेटा। हमने तुम्हें परमात्मा से मांगा है। ये परमात्मा कौन है माँ? क्या आप उन्हें जानती हो? यदि जानती हो
तो ये बताओ कि वे कहाँ और कैसे मिलेंगे?